सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। झंझट नहीं चाहिए बाबा, पंखा मत चाहिए, चलो जाओ, बुलाया है जाइए। सलमान खान क्या भारतीय नागरिक नहीं क्या? सलमान खान हमारा भारतीय है, गणपति बिठाता है, सब कुछ करता है, उसके घर में गणपति आता है, हमारी जो संस्कृति है उसको मानता है, वो उसका पूरा परिवार मानता है। अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था और उनको अपने बगल में लेकर हमारे सर संघ चालक बैठे थे। शायद उनको ये इतिहास मालूम नहीं। ये सेलिब्रिटीज आरएसएस जैसी एक संस्था की तारीफों में पुल बांधते हैं जो मेरे देश में नफरत की आग फैलाती है, लोगों को बांटती है, आजादी में कोई योगदान नहीं करती। तो ज्वलंत मुद्दों पर इन सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठते हैं। खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई, आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। वो दिल से जाना चाहते हो ना जानते हैं, लेकिन सरकार का प्रेशर होता है इसलिए गए होंगे वो। मतलब साहब इतनी इंटॉलरेंस, इतनी असहिष्णुता, ज्ञान इतना बखारना है, भाईचारा भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, मिलकर रहना है। दीपक अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाते तो सारे ताली पीटेंगे। सलमान खान संघ के कार्यक्रम में चले जाए तो उनको गालियां पड़ेंगी। ये है साहब फर्जी सेकुलरिज्म। भाईचारा ब्रिगेड शौक लगा है। सलमान खान कैसे चले गए संघ के कार्यक्रम में? बवाल मचा हुआ है साहब, बवाल मचा हुआ है। अचानक से लोकतंत्र, संविधान, सेकुलरिज्म सब खतरे में आ गया। सलमान खान कैसे जा सकते हैं भाई? ऐसा कैसे हो गया? सलमान खान मतलब आप सोचिए कि उनको कहा जा रहा है तो संघी हो गए, स्वयंसेवक कब से हो गए सलमान खान? संजय राउत पूछ रहे हैं। आरएसएस के चाटुकार हैं, डर गए हैं। मतलब इतनी असहनीय पीड़ा और कष्ट। मैं फिर कहूंगा, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, विचारों की आजादी, लोकतंत्र, ये सब जो भाईचारा की दुहाई देते नहीं थकने वाले लोगों को सलमान खान के भागवत से मिलने पर सांप्रदायिकता नजर आ रही है। ये तो गलत हो गया। लेकिन लोग पलटकर सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, यही बॉलीवुड के लोग जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते थे तो वो सेकुलर हो जाते थे। तो क्या आज बॉलीवुड भी गोदी हो गया इनके लिए? तो ये क्या थे फिर? ये दरबारी थे। ये देखिए ना, बहुत सारी तस्वीरें भरी पड़ी हैं साहब। मतलब पूजा भट्ट, रिया सेन, इनका तो मैं नाम भी नहीं लेता, उर्मिला मातोंडकर, अमोल पालेकर, बड़े सारे हैं। ये देखिए आप, ये सुंदर तस्वीर है। सेकुलर, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, बॉलीवुड का साहस, संवेदनशीलता। लेकिन उसी बॉलीवुड से जुड़े चेहरे जब आरएसएस के कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो आरएसएस से चिढ़ने वाले कहने लगते हैं कि कम्युनल हो गया मामला, कम्युनल हो गया, सलमान खान डर गए हैं, चाटुकार हो गए हैं, संघी हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है, उनका साहस, संवेदनशीलता मर चुकी है, डरे हुए लोग हैं, सत्ता के चाटुकार हैं, ये वो ये। यही नहीं, ए.आर. रहमान भारत पर सवाल उठाएं तो ताली, भारत को कम्युनल बताएं तो सही, नसीरुद्दीन शाह कहें भारत बदल चुका है, मेरा भारत बदल चुका है, तालियां तालियां तालियां। सलमान खान संघ के कार्यक्रम में शामिल हो जाए, गालियां गालियां गालियां। संगी, ये डबल स्टैंडर्ड्स पर आज हम बात करेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स पर। क्योंकि यहां ना बात से सलमान खान की नहीं है। अदनान सामी, रणबीर कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, प्रसून जोशी, बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के खिलाफ यही बातें की जा रही है। नफरत, इंटॉलरेंस, इतने असहिष्णु, क्योंकि ये सभी संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। बस इतनी सी बात है। अदनान सामी बैठे हैं, सलमान खान बैठे हैं, मोहन भागवत का संबोधन हो रहा है, वो सुन रहे हैं। सलमान खान के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जितना विवाद हो रहा है, उन्हें संघी से लेकर चाटुकार, कम्युनल, डरा हुआ, नफरत फैलाने वाला, नफरत को बढ़ावा देने वाला, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। इतना विवाद तो तब नहीं हुआ था जब सब, मैं बता रहा था, आज रिसर्च कर रहे थे, पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फिल्मी सितारों के दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में शामिल होने की खबरें आती थी ना। जब दाऊद की पार्टियों में बॉलीवुड के सितारे नजर आते थे,
तब किसी को दर्द नहीं होता था? तब आया ऐसा बयान। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान और अन्य कलाकारों के शामिल होने से चिड़ी कांग्रेस ने कहा है यह नफरत को बढ़ावा देने जैसा है। नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं ये बॉलीवुड कलाकार सलमान खान। संजय राउत कह रहे हैं सलमान खान स्वयंसेवक हो गए, संगी हो गए। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई डर गए। सलमान खान डरे हुए लोग हैं, ये लोग सत्ता के आगे झुकने वाले लोग हैं। वो बॉलीवुड की कहानी, किस्सा कुर्सी, पता नहीं क्या क्या आपको सुनाएंगे, आंधी वगैरह तो आप सब जानते हैं, वैसे वो क्या रिपीट कर रहा। अबू आसिम आजमी ने कहा कि साहब इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दे। बहुत असहनीय पीड़ा है अबू आसिम आजमी। देखिए उद्धव गुट के जो सांसद है ना संजय राउत, उन्होंने सलमान खान के साथ साथ पाकिस्तान को गाली देने वाले और भारत की बात करने वाले अदनान सामी को भी निशाने पर लिया कि उनके पिता पाकिस्तानी फौज में थे। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या भागवत का भोजन करना सही है? यह सवाल उन्होंने पूछा। इस पर अदनान सामी ने जवाब दिया कि भारत का बंटवारा आपके पूर्वजों ने कराया, इसके लिए अगर कोई आपको जिम्मेदार ठहराए तो यह सही नहीं होगा। अदनान सामी उन्होंने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि संजय, आपके पिता को आपके गलत हारमोनियम बजाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं दोबारा से बोलूंगा, संजय राउत को निशाने पर लिया अदनान सामी में। अदनान सामी ने लिखा कि संजय, आपके पिता को आपके गलत हारमोनियम बजाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपकी फिंगरिंग तकनीक गलत है, मैं आपको सिखा दूंगा। अदनान सामी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं साहब। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान से इतनी चिढ़ क्या, इसलिए क्योंकि वो गणपति पूजा में हिस्सा लेते हैं। सलमान खान गणपति पूजा में, प्रॉब्लम संघ से नहीं है, हमारे देश की संस्कृति से है। कई उदाहरण है साहब, सीजीआई घर पर गणपति विराजे तो कम्युनल हो जाता है। बहुत सारे इस तरह के, संसद में सेंगोल की स्थापना हो तो कम्युनल हो जाता है। तो प्रॉब्लम संघ से ज्यादा हमारी संस्कृति से है। भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, आरएसएस को अछूत नहीं मानते, तो सलमान खान से प्रॉब्लम। अच्छा, नीतीश राणे ने कहा सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। यह थोड़ा विवादित हो गया। उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू तो सलमान खान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे आरएसएस के कार्यक्रम में आने की हिम्मत दिखा नहीं सकते हैं। उन्होंने तो दिखाई। उद्धव ठाकरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संघ के कार्यक्रम में आ जाएं। वो राहुल गांधी के सामने अपने पिता को हिंदू हृदय सम्राट कहकर दिखाएं। बहनों को सुनिए एक बार। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। झंझट नहीं चाहिए बाबा, पंगा मत चाहिए, चलो जाओ, बुलाया है जाइए। अदनान सामी थे, वहां से भागकर, पाकिस्तान से भाग कर हिंदुस्तान में आए। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे पाकिस्तान के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई, आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान है, जफर सरेशवाला हमारे साथ लाइव हैं। जफर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर, आपने समय निकाला। जफर भाई हमारे साथ करण वर्मा भी हैं, मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता है। आनंद भाई, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, नमस्कार, स्वागत है आपका, आप हमेशा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। करण वर्मा आपका स्वागत। राशिद शरीफ जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, राशिद भाई आपका स्वागत। जी जी, आपका स्वागत है राशिद शरीफ। लेकिन पहले जफर भाई मैं आपसे एक दो सवाल जरूर लूंगा। हाँ, मैं क्योंकि वक्त नहीं है, बस आपके 5-10 मिनट बात करके निकल जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं इसीलिए आपसे ही शुरू कर रहा था, मुझे बताया गया था। तो जफर सरेशवाला, सलमान खान भी संगी हो गए। सलमान खान को जैसे टारगेट पर लिया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि नफरत को बढ़ावा देने जैसा है बॉलीवुड का संघ के कार्यक्रम में जाना। चाटुकार हो गए हैं, डर गए हैं, डरपोक हैं और संगी हो गए हैं, और नफरत को बढ़ावा दे रहा है बॉलीवुड। अमन जी, 2017 में नागपुर में रेशम भवन में एक प्रोग्राम था आरएसएस का, आर्मी के लोगों के लिए। तो मुझे भागवत साहब के भाई आए थे दावत देने। अच्छा जी। और हाँ, और तो मैंने एक शर्त रखी कि मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मुझसे भागवत साहब के साथ 45 मिनट 1-to-1 बात करने का मौका मिले तो।
तो 2-3 दिन के बाद भागवत साहब के भाई ने कहा कि हाँ वो आपकी शर्त जफर भाई मंजूर है। तो मैं गया, ठीक। और अब मैं जब पहुंचा वहां तो ऐसा था अमन जी कि रात को मुझे ठहरना पड़ता था नागपुर में। तो वो लोग लेने आए थे और मैंने कहा भाई मैं तो कहीं भी ठहर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने हेडगेवर भवन में आपका ठहरने का इंतजाम किया। खैर मैं हेडगेवर भवन में गए, मेरे साथ खाना वाना खिलाया उन्होंने, और मेरी नमाज का वक्त हो रहा था, यानी मगरिब और इशा की। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे यार बाहर कोई मस्जिद दिखा दो तो मैं जाके नमाज पढ़ लूं। ठीक तो है। भागवत साहब के भाई और आरएसएस के एक वरिष्ठ थे वहां पर, उन्होंने कहा नहीं नहीं जफर भाई आप यहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा यहाँ पढ़ सकता हूँ? तो बोले हाँ, और उन्होंने कपड़ा बिछाया व्हाइट और मुझे कहा कि वेस्ट डायरेक्शन ये है और आप बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं, सुबह की नमाज आरएसएस इतने के बजे ऑफिस होती में नमाज पढ़ी आपने? हेडगेवर भवन में। हेडगेवार भवन में? जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि जफर भाई पूरा इंतजाम था, बोले सुबह का वक्त इतने बजे होता है ना, उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल मैं गया, मैंने नमाज पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, इशा पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ी, और फिर हम लोग उनके प्रोग्राम में गए। और जैसे जो बात थी कि भाई 45 मिनट, तो मुझे आए और एक कमरे में लेकर गए जहां पर भागवत साहब थे, उनके एक वरिष्ठ थे, उनके भाई थे और मैं था। और जितने हमारे मुसलमानों के जो प्रॉब्लम हैं जो लोग डिस्कस करते हैं, देखिए मेरा एक उसूल है कि बात उसके सामने की जाए जो जिसके पास ताकत है उसको ठीक करने की। और देखिए आप मानो या ना मानो, मैं जफर भाई एक मिनट इस चीज पे रहूंगा जो आपने बोला, आपने हेडगेवार भवन में संघ जो आप मिलने गए मोहन भागवत जी से, हेडगेवार भवन में आपने नमाज पढ़ी, वो सारी चीजें, लेकिन ये तो डराते हैं। संघ मुसलमानों को सबसे ज्यादा डराया संघ के नाम पर जाता है, जो कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम है। वो तो कहते हैं संघ तो मुसलमान हुआ, संघ हुआ है। आप कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं तो पहली बार सुन रहा हूं आज, जितने भी लोग हैं, आनंद दुबे, करण भाई, हम सब हैरान हैं आप जो बता रहे हैं। ये पहली बार पता लग रहा है हमको। हाँ। तो डराते हैं मुसलमानों को, डरो संघ आ जाएगा। अब देखिए जाने की वजह क्या है कि एक बात आपको माननी पड़ेगी, देखिए चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद, हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं, मुसलमान 15% है। ठीक है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, आप चाहे मानो या ना मानो, है। और इस वक्त आप मुझे एक बात बताइए कि ये हुकूमत किसकी है? बीजेपी क्या है? बीजेपी आरएसएस का ही एक ऑर्गन है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? आरएसएस में से आए। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? आरएसएस में से आए। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? स्पीकर कौन है? जितने मोस्टली एमपी कौन है? मिनिस्टर कौन है? 2/3 मुल्क में जो हुकूमत है बीजेपी की, तो हर चीफ मिनिस्टर, हर मंत्री कौन है? मतलब ये कौन सी बात है? तो आप अगर मुसलमानों का मसला है, मैं तो ये सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान हैं, हुकूमत बीजेपी की है, बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग हैं। तो अगर मुसलमानों का मसला है तो आप आरएसएस और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात करेंगे तो क्या शरीफ से बात करेंगे? नहीं, तो इसमें एक पेंच है, या आप मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे? इसमें एक पेंच है जफर भाई, बस एक आखिरी एक पेंच ये है, जो कांग्रेस की आपत्ति है वो ये है कि संघ के कार्यक्रम में जाना सो कॉल्ड नफरती संघ को वैलिडेट करना है और नफरत को बढ़ावा देने जैसा है। संघ एंटी मुस्लिम है। आप जो कहानी सुना रहे हैं वो तो आज सबकी आंखें खुली होंगी। जो डर की दुकान पर इतना बड़ा आज आपने ताला लगाया है जफर भाई, स्वागत करता हूं मैं इस चीज का। लेकिन संघ के न्योते पर जाना, संघ की सो कॉल्ड कोट अनकोट कथित नफरती सोच को वैलिडेट करना है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। यह भी सुप्रिया जी ने कहा। अब आप देखिए, ये तो सलमान खान है, उनकी तो अवभगत होनी चाहिए, उनके मकाम के। मैं तो एक मामूली आदमी हूं। मेरे साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, मैं आज बिल्कुल, मुझे कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है कि मेरा बहुत ख्याल किया उन्होंने वहां पर, मेरी हर चीज का, बल्कि दिन में रेशम भवन में भी मेरी नमाज का उन्होंने इंतजाम किया और मेरी बात सुनी उन्होंने। अब मैं आपको एक और बात यहां कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। भागवत साहब ने मेरी सारी बातें सुनी, उन्होंने मेरे दर्द जो था मुसलमानों के मुतालिक, जो प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जफर भाई आपकी जो बात है हम मानते हैं उसको, यानी हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है, हम देख रहे हैं, हाँ है, मुसलमानों के प्रॉब्लम हैं। और एक और बात कही कि मैं ये बात मानता हूं, भागवत साहब ने,
हाँ। कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की नहीं करेगा हाँ। तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमको भी उसको साथ में लेना पड़ेगा। और एक बहुत अजीब बात कही उन्होंने जो मुझे कहनी है यहां पर। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जफर भाई मुझे गाड़ी में छोड़ने आए नीचे और कहा कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और एक और बात कही कि शायद आप बहुत जमाने के बाद आए, बताइए। और ये मैंने अपने फादर से सुना था। सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी जी है। प्लीज प्लीज। बोले 1977-78 में जब हम लोगों को जो इमरजेंसी में जेल में बंद थे, तो वहां पर जमात इस्लामी के लोग भी थे जेल में और आरएसएस के लोग भी थे, हम साथ में हुआ करते थे। तो बोले उस जमाने में यानी 77, 78, 79 में हमारी बातचीत होती थी, पता नहीं ये सिलसिला क्यों बंद हो गया। और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला हमारा बातचीत का होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात मुझे बताइए। एक काम करिए, बस एक बार मुझे बताइएगा, जितने भी लोग अभी, क्योंकि अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ प्रदीप भंडारी भी जुड़ चुके हैं, आपको जाना है, लेकिन बस एक आखिरी बार जाते जाते बता दीजिए क्या हुआ था, वो प्रकरण क्या था। जी नमस्कार अजय भाई। जब आप वहां गए हेडगेवार भवन में, आपको बोला यहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, मोहन भागवत वहां पर, संघ के सारे लोग, तो संघ के ऑफिस में हेडगेवार भवन में आपको नमाज वहां पर पढ़ने के लिए बोला गया? हाँ बिल्कुल, मैंने देखिए, मैंने कोई बिछाया नहीं, मैंने कहा कि यार मुझे पढ़नी है। अच्छा। तो आप मुझे कोई मस्जिद में ले जाइए। तो बोले अरे क्यों मस्जिद में जाते हो, यहीं पढ़ लो। और पढ़ी मैंने, हेडगेवार भवन में 3 नमाजें पढ़ी और रेशम भवन में 2 नमाजें पढ़ी। और ऐसा भी नहीं था कि आई एम वेयरिंग माई रिलीजन ऑन माई स्लीव, मतलब मैं कोई ढांक पिछोड़ा नहीं था, उनको बिल्कुल मालूम था मैं क्या हूं। और मेरा जो दर्द था मुसलमानों को लेकर, वो सारी बातें मैंने तो कही ये उनको, एंटी और मुस्लिम उन्होंने आरएसएस, एंटी मुस्लिम आरएसएस फिर क्या है ये? हाँ अब देखिए, मेरे लिए भी, हाँ मुझे भी ये डराया गया था पहले हाँ। कि पता नहीं तुम आरएसएस के हेडक्वार्टर में जा रहे हो, क्या होगा क्या फतवा आ नहीं। जाएगा आपके खिलाफ, बॉयकॉट हाँ, हो जाओगे आप, और मुसलमान नहीं हुआ। रहोगे आप। तो देखिए, मैं इसलिए यही है कि भाई आप आरएसएस एक इतना बड़ा संगठन है इस मुल्क का, और उसके ही लोग हैं हुकूमत में, आप उनसे बात नहीं करोगे तो आप मुझे बताओ किससे करोगे? ठीक बात, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल से आज की डिबेट जो भी आपसे चर्चा रही, धन्यवाद आपका जफर भाई, वो सबसे बड़ा टेक तो मेरी नजर में है कि डर की दुकान पर आज जफर भाई ने इतना बड़ा ताला लगा दिया, इतना बड़ा ताला, और चाबी फेंक दिया कहीं, अब कभी खुलना ही नहीं, वो ताला लग गया है। एंटी आरएसएस मुस्लिम इस नैरेटिव की पोल खोल के रख दी जफर भाई आपने, आज बता दिया आज आपने कि संघ क्या है, आरएसएस क्या है, और आपने असलियत बताई है। जो मुसलमानों को डराते हैं संघ के नाम पर, संघ का हवा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, वो आज आपने बता दिया। हेडगेवार भवन में 2 बार नमाज पढ़ी आपने, और रेशम, और क्या बताया आपने, 3 बार रेशम भवन में, रेशम भवन में 3 बार। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और मिलने गए थे आप मोहन भागवत से, उन्होंने बोला आप यहां पढ़ सकते हैं, क्या बाहर जाना? हाँ बिल्कुल। अब इसका उल्टा भी हो जाए कि किसी दिन मस्जिद में भी हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो भी वो अच्छा लगता है। मतलब असल में क्या होता है, में अगर कोई आएगा तो मैं उसको इजाजत दूंगा। नहीं, बहुत जफर भाई, पता है क्या होता है, जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, तो हर कोई पोस्ट करता है, ट्विटर पे लिखते हैं लोग कि अमन जी एक हाथ से ताली बज जाती है ना, ये एक हाथ से तो बजेगी भाई। हमने मंदिरों में इफ्तारी भी देखी है, संघ के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में आपकी नमाज भी देखी। वो कह रहे हैं दूसरी तरफ से भी ऐसा होना चाहिए भाई, मस्जिद में माता रानी का जगराता हो, या हनुमान चालीसा का पाठ हो, या लंगर हो, एक दिन मस्जिद में लंगर हो जाए, बताइए कितना अच्छा लगेगा। नहीं बस जल्दी से। आपने बोला तो मैं कहता हूं, मेरी ऑफिस में नमाज का इंतजाम था जी, और मेरे यहाँ हिंदू, जाहिर है हिंदू वर्कर ज्यादा थे, तो मैंने उसको मस्जिद नहीं कहा था, उसको प्रेयर रूम कहा था। और मेरी ओपन वो थी कि भाई हिंदू भाई जो है वो भी जब यहाँ आकर प्रार्थना करना चाहे कर ले, क्रिश्चियन अपनी कर सकते हैं, नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले। और मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूं मुसलमानों को कि देखो, हमारे अंदर एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल। मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान एजुकेशनिस्ट, और वो इस मुल्क में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं हिंदू मजहब के, उनसे एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग में होना चाहिए। ठीक बात है, ये मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। बट वही प्रॉब्लम है ना, आपसे इसलिए बंटवारा ब्रिगेड वाले डरते हैं कि आप तो फिर जोड़ देंगे, हिंदू मुसलमानों को एक कर देंगे, जो हैं भाई हम सब भाई भाई हैं, आप तो जोड़ देंगे। प्रॉब्लम असल में पसंद आते हैं बांटने वाले, इसलिए आपसे परेशानी भी होती है। आप तो एकता की बात करते हैं, आप तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप तो जो है सौहार्द की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जफर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरे साथ प्रदीप भंडारी यहाँ लाइव जुड़ चुके हैं। और पहले एक बार प्रदीप भाई, मैं आप भी से पहले ले लेता हूं, मेरा मन था अजय भाई के पास जाने का, मैं क्योंकि मेरे को जानना है नफरत बढ़ाने वाला कैसे है। अजय भाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत बढ़ाने वाला कैसे है अजय भाई?
जो कांग्रेस कह रही है, जो ऑफिशियल स्टैंड है? अजय भाई देखिए अमन जी, ये जो बात आप अभी पूछ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक जो देसलाई गैंग 2014 में जागृत हुआ था, अभी आज भी कह रहे थे वो, जरा उनको भी समझा देते भागवत जी का ये संदेश। और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व ने एक गोली लगाकर और एक टारगेट बनाया और वो फिर बीजेपी ट्विटर हैंडल ने डाला उसे, उनको भी समझा देते कि ये होता है भारत का संविधान, सही बात है, कहते हैं भारत में। सुप्रिया जी तो सुप्रिया श्रीनेत इस क्रम में कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री किस तरह से सोशल फैब्रिक खत्म कर और देश में बंटवारा विखंडन की राजनीति करते हैं। और भागवत जी के यहाँ सलमान अगर चले गए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी कोई भी चला जाए, उनकी भागवत जी आरएसएस के ऊपर 4 बार बैन लगाया गया, सरदार पटेल साहब ने लगाया, 3 बार और लगाया, तो नेचर कोई बदली जाएगी। अब आप हिंदुस्तान का संविधान सबको भेजने की आजादी देता है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, तो आपकी लाइन क्या है? हम भी जा अजय भाई, सकते मेरे हैं, को थोड़ा सा लेकिन क्लियर जो कर इनकी दीजिए, नीति और नियत आपकी लाइन क्या है? किस तरफ है आप? सलमान खान का जाना नफरत या बॉलीवुड का जाना नफरत को बढ़ावा देना है, हाँ या ना? सुप्रिया जी ने जो कहा, आपकी लाइन अलग है कि कांग्रेस पार्टी से? मैं ये बता रहा हूं अमन जी, आप जी, मैं अमन जी यही बता रहा हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ जी को और हेमंत विश्व जी को और इन जैसे उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में अंदर बाहर है, उनको सबक के लिए कि ये है, देखिए नफरत का माहौल किसे कहते हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं तीसरी बार, सबक संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है? आखिरी बार पूछूंगा सर, हाँ या ना बता दीजिएगा। संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है, जो कांग्रेस ने कहा? देखिए कांग्रेस की कोई, देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है, हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो नफरत को बढ़ावा देना है। हम ये बताना चाहते हैं कि संघ की नीति और नियत को बताना, योगी आदित्यनाथ की नियत को बताना, हेमंत विश्व की नियत को बताना, ये उस तरह से संकेतात्मक। चौथी बार, आखिरी बार, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत को बढ़ावा देना है? नफरत को बढ़ावा देना है संघ के कार्यक्रम में शामिल होना? संघ के कार्यक्रम में कोई भी शामिल हो सकता है, तो वो नफरत को बढ़ावा देने वाला नहीं है? सुप्रिया जी गलत कह रही हैं। अब नहीं, देखिए नफरत आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री और संघ के लोग ही फैलाते हैं। आप एक बार पूछ लीजिए पार्टी से, मुझे बोलना क्या है, आपको क्लियर नहीं है सर, आप एक बार पूछ लीजिए, मैं एक बार आपको फ्रेम में हटा देता हूं, आप पूछ लीजिए अजय भाई। दिया है आप चाहें प्लीज, क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, आपको पता होगा, सोशल फैब्रिक खत्म करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी वालों का कुछ नहीं पता। ये बीजेपी वाले तो पता नहीं, ये तो मुझे लग रहा है गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुलवा ले संघ वालों को, कितना बड़ा पाप होगा। नहीं अजय भाई, इनका कुछ नहीं पता, ये बीजेपी वाले ये संघ वालों को गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुला ले। नहीं अजय भाई, पाप होगा ये तो, कितना बड़ा गलत होगा ना ये तो। इनका तो भाई किसी को भी, गणतंत्र दिवस में तो भारत का कोई भी संवैधानिक नागरिक जा सकता है जो हिंदुस्तान का निवासी है। नहीं, प्रधानमंत्री का गर्व है, नहीं, न्योते पर बीजेपी का, आरएसएस का प्राइवेट प्रोग्राम कोई है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में अगर संघ को बुला लिया जाता है तो गलत है ना फिर? अगर कल ये बीजेपी वाले, इनका कुछ नहीं पता, बुला लेंगे ये अजय भाई, गलत होगा ना ये? बुलाएं, इनकी अपनी रणनीति है, गलत बताएंगे तो स्वागत करते हैं, गलत अपनी बात ये बताइए, गलत होगा स्वागत करते हैं। अमन जी, देश में गलत होगा स्वागत करते हैं के मास्टर और बादशाह ये भाजपा और आरएसएस। आप निबंध लिख कर आए हैं कुछ, आप कुछ निबंध लिख कर आए हैं, उससे इधर उधर जा नहीं रहे हैं आप। गलत होगा सही होगा? गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में संघ को बुलाना सही होगा गलत होगा? चेहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाना संघ को सही गलत? भाई मैं ये तो कह रहा हूं कि बीजेपी किसी को बुलाए, इनकी कोई ना नीति है, ना नियत है, ना प्रभु, सोच है, ना विचार है, ना ये एडिक रहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आपका क्या है मैं बता देता हूं। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा था, संघ के कार्यक्रम में जाने वाला अगर कम्युनल हो गया, नफरती हो गया, और संघ को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने वाला तो फिर महानफरती, महापापी, घोर पापी हो गया। किसने बुलाया था? नेहरू जी ने बुलाया था 1963। इंदिरा गांधी तो संघ के निमंत्रण पर कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहां पर गई थी, संघ के निमंत्रण पर इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर हेडगेवार को भारत मां का महान सपूत बताया। ये लोग नफरती हैं, ये लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे थे। नेहरू जी, इंदिरा जी, प्रणब मुखर्जी। अजय भाई बड़ा संकट हो जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा मेरी लाइन क्या है, मुझे बोलना क्या है, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रदीप भंडारी, अमन जी, प्रदीप भंडारी, ये डरे हुए लोग हैं भाई, डरे हुए प्रदीप भाई, डराते हैं। एक मिनट, ठीक है जी अजय भाई, मुझे इजाजत, आपकी इजाजत से मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रदीप भंडारी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। करण, प्रदीप
डराते हैं आप लोग, संघ वाले डराते हैं और फिर डरा कर बुला लेते हैं। वो मना नहीं कर सकते, इसलिए उनको आना पड़ा मजबूरी में, दवा में डर गए सलमान खान। भाई मैं खुद एक स्वयंसेवक हूं अमन भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इस पैनल में मुझसे कोई अगर डर रहा है तो बता दें, पर मैं आपको बताता हूं असली डर क्या होता है। जरा सुनिए। आमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहरा ना पाए, ये भी कोई हिटलर कहा है चर्चेला, मार ले साथी जाने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मान ले साथी जाने न पाए। ये मजनू सुल्तानपुरी ने लिखी थी। उसके बाद नेहरू जी ने 2 साल तक आर्थर रोड जेल पे इनको अंदर कैद किया था। ये होता है असली डर, ये होती है असली तानाशाही, जिसके बारे में अजय वर्मा नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूं। और सुनिए इनकी सोच क्या है। इनकी सोच शरिया वाली सोच है, और यही शरिया वाली सोच जो है जिसके कारण 11 सालों के अंदर इनने देश का विभाजन कर दिया था कि मुसलमान से मुसलमान के पास जाए, हिंदू से हिंदू के पास जाए, सलमान खान किसी खान के पास नहीं जाए, किसी हिंदू के पास नहीं जा सकता। यही तो सोच थी। ये देखिए जरा, 1937 में यही बात जिंदा करता था मुस्लिम लीग, जो आज कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। बंगाल के अंदर इनकी सीटें बढ़ के 30 से लेकर 113 हो गई थी। किस तरीके ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया था। अनडिवाइडेड पंजाब के अंदर इनकी सीटें बढ़ गई थी इसी सोच पे कि मुसलमान से मुसलमान के लिए वोट कर सकता है, सेपरेट इलेक्टोरेट कर सकता है। और यही सोच जो है सुप्रिया श्रीनेत और अजय वर्मा आगे लेके जा रहे हैं। तभी हम इनको कह रहे हैं मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमें नेता कहते हैं अरे भैया हमें नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। जो वीर मियां मुसलमान, हिमंता बिस्वा शर्मा आप ही के मियां मुसलमानों की वोट ही नहीं चाहिए। हाँ, तो ये जोड़ने वाला है या तोड़ने वाला है? मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर है, क्योंकि असम के अंदर मियां मुसलमान मतलब असामी मुसलमान नहीं, इन्फिल्ट्रेटर। आनंद जी वोट नहीं चाहिए। ठीक है। मैं आनंद भाई को बोलूंगा, आनंद भाई नीचे देख के, जो जिस आनंद कल भी आनंद भाई मेरे साथ में थे, नीचे देख रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उसके बाद कंफ्यूज थे। हाँ अब ठीक है, बोलिए। हाँ आनंद दुबे जी, संजय राउत जी को क्या हुआ? क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि संघ के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर किसी को टारगेट पर कोई पार्टी लेगी, और वो पार्टी माननीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी। संजय राउत जी वो कह रहे हैं जी। आनंद भाई, अमन भाई नमस्ते। सबसे पहले तो जफर भाई को कहीं जल्दी जाना था। हाँ। मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद नहीं दे पाया। आप मेरा साधुवाद धन्यवाद उनको पहुंचा देना कि जो बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि मुसलमानों को सम्मान देना, उनका आदर करना, अपनी जगह पर उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से हिंदुत्व नहीं छोड़ा जाता, ये बात हम बीजेपी को नहीं समझा पाए। जफर भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से 2-3 मिनट में देश की जनता को समझा दिया। हम यही तो कह रहे हैं अमन भाई कि मुसलमानों का सम्मान करने से हम हिंदू विरोधी नहीं हो जाते। मुसलमान इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इस देश का नागरिक है, संवैधानिक अधिकार में रहता है। आज जफर भाई ने हेमंत बिस्वा शर्मा और गिरिराज सिंह जी के मुंह पर तो ताला लगा दिया होगा। दोनों बेचारे अब क्या बोलेंगे, कल से कैसे मुसलमानों को डराएंगे, कैसे कोसेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब बात सलमान खान की। 88 में फिल्म आई बीबी हो तो ऐसी, 89 में आई मैंने प्यार किया, 94 में आई अंदाज अपना अपना। ये फिल्में देखकर हम सब बड़े हुए हैं जी। सलमान खान हम सबको बहुत प्रिय हैं। सलमान खान मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम में उनसे मिलते जुलते रहते हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के भी उनसे बहुत मधुर संबंध है। तो सलमान खान का यहाँ कोई विषय ही नहीं है। संजय राउत साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि सलमान खान कब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सदस्य हो गए, तो इस बात को हल्के फुल्के प्रेम में ले लीजिए। अब अगर आप इस पे इतनी बड़ी चर्चा कर देंगे, पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे, जिस पार्टी के बाला साहब ठाकरे जी से किसके संबंध नहीं थे, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, संजय दत्त, सुनील दत्त, हमारा कौन सा ऐसा मुंबई का हीरो हीरोइन है जो मातोश्री आता जाता नहीं है। अभी अभी सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की शादी का न्योता मोदी जी के पास ले गए, तो साथ ही साथ सोनिया जी के पास भी ले गए। डिबेट वहां से शुरू हुई जब नीतीश राणे ने कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे नहीं जा पाएंगे अब भागवत जी के बुलावे पर उनके कार्यक्रम में, या आप या अब कांग्रेस, आप फिर क्या हाल करेगी आपका? आप जा पाएंगे या उद्धव ठाकरे जी संघ के निमंत्रण पर? ऐसा है नहीं जा पाएंगे, जाएंगे हैं आप ही अपनी दोनों बात। नहीं, पहले मुझे एक बात बताइए। अभी जफर भाई कह रहे थे कि उन्होंने हेडगेवार भवन में नमाज पढ़ा।
इसका मतलब ये है गोलपोस्ट कि मत हिंदू चेंज करिएगा। मुसलमान उद्धव सब ठाकरे एक जी को हैं। निमंत्रण राष्ट्रीय गया, स्वयंसेवक संघ क्या वो मुसलमानों का बड़ा जाएंगे? सम्मान क्या आप करता जाएंगे? है। और अभी आप बोल रहे हैं संघ के निमंत्रण पर, जाएंगे? क्या संघ के निमंत्रण पर जो अरे नितेश राणे संघ से पूछ तो रहे हमारे हैं, बहुत पुराने संबंध, संघ से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। संघ हमें न्योता देगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कमाल ठीक है, करते तो हो। वो कह रहे थे संघ तो सलमान हमारा खान ज्यादा दोस्त बड़े रहा हिंदू हैं है। उद्धव ठाकरे के। वर्षों से हम साथ में रहे हैं, वो कंपनी हमें के- निमंत्रण मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे भाई? ठीक है, नहीं, नहीं जा पाएंगे। आप- क्यों नहीं जा आप पाएंगे भाई? वो तो मत कह रहे हैं तय जाएंगे, कर आनंद दीजिए। दुबे कह रहे हैं वो जाएंगे। बल्कि आप सुनिए, कैसे तय नहीं, करेंगे नहीं बल्कि जाएंगे? सुनिए, गारंटी दे रहा हूं मैं। बल्कि इनका सुनिए, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास बल्कि में। सुनिए, तभी इनको जब अयोध्या एक में मिनट, प्रभु मुझे श्री राम 5 के सेकंड मंदिर और का बोलने दर्शन 5 दीजिए। सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड और बोलिए बोलिए आनंद दुबे यहाँ डंके मैं की ये चोट कह पर रहा कह रहे हूं, हैं वो संघ के कार्यक्रम में जाएंगे और वो डर के नहीं जाएंगे, दबाव में नहीं जाएंगे, चाटों का रोके नहीं जाएंगे। 5 सेकंड जी हाँ, आनंद 5 भाई, सेकंड 10 5 सेकंड। सेकंड मुझे प्लीज 5 सेकंड। अभी सचिन तेंदुलकर जी ने अपने बेटे अर्जुन Yes. की शादी का न्योता ले जाकर दिल्ली में मोदी जी को दिया। जी दिया। आधे घंटे के बाद सोनिया गांधी जी को भी दिया। बिल्कुल दिया। जब दोनों को दिया तो स्वाभाविक सी बात है दोनों आएंगे। यहां तो केवल सलमान खान को मिला, आनंद दुबे को मिलता तो आनंद दुबे भी पहुंचते, बड़े प्यार से बैठते, नहीं, सर आप समझे सुनते, चलिए आप करण और बोलेंगे। संघ सर के एक मिनट, विचार पता है को क्या ग्रहण प्रॉब्लम है? नहीं नहीं करते। आनंद भाई, वो आप जाते ना जाते नहीं, आप जा पाते, पार्टी से परमिशन मिलती, उसका प्रॉब्लम है। अलायंस है, कांग्रेस है, वो वाला इशू है, और कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। आप मतलब कैसे आप तय कर- अरे मैं कैसे पूछ तय रहा हूं, करेंगे? मैंने तय नहीं किया, मैंने ये पूछा, कोई कैसे मैंने तय पूछा करेंगे? इसलिए करण भाई, क्योंकि प्रदीप कह रहे हैं नहीं जा पाएंगे, रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के पास है, कांग्रेस के पास है, वो ये कह रहे हैं बहरहाल। लेकिन ये पहले लोग- आप करण ये लोग बोलेंगे। महाज्ञानी है, जी, प्रदीप आप जी भी महाज्ञानी है। ठीक बात है, महाज्ञानी है करण तो ध्यान करते होंगे, भविष्य देखते होंगे। ठीक है करण वर्मा जी। जितना मैं आनंद दुबे फिर जी शरीफ को- भाई आ रहा हूं आपके पास। जितना मैं आनंद दुबे जी को जानता हूं ना, आनंद दुबे जी का तो मन हिचकोले खा रहा है भाई जाने को। वो तो उनके अंदर का राष्ट्रवादी तो अभी जिंदा है, मुझे पता है ये बात। अब उद्धव जी का मन नहीं है तो अब ये बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं हमारे आनंद जी, कि मैं उद्धव जी की सुनूं, मन की सुनूं, कहां जाऊं, मैं क्या करूं तो करूं क्या मैं। तो ये उनके साथ है। पर एक बात बोली इन्होंने, सुप्रिया श्रीनेत ने, कि डरे हुए हैं ये लोग। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जी भी डरे हुए थे, जिन्होंने गुरु गोलवलकर को बुलाया था 1965 की जंग के टाइम पे ऑल पार्टी मीटिंग में? ऑल पार्टी मीटिंग में गुरु गोलवलकर को बुलाया था। आप सोचिए जरा। नेहरू जी की आपने बात करी, क्या नेहरू जी भी डरे हुए थे? क्या इंदिरा गांधी भी डरी हुई थी? एक बात समझनी होगी, डर की जब ये बात करते हैं, हमने डर वो देखा है जो इन्होंने डराने की कोशिश करी। हृदयनाथ मंगेशकर जी को ऑल इंडिया रेडियो से हटा दिया क्योंकि केवल उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया वीर सावरकर की एक कविता के ऊपर। यह होता है डर की राजनीति। किशोर कुमार को बैन कर दिया बिनाका गीतमाला से, ऑल इंडिया रेडियो से। मनोज कुमार, देवानंद, इमरजेंसी के टाइम क्या क्या हरकतें, क्या क्या कृत्य किए इन्होंने। और सलमान खान की जब बात होती है मन जी, मुझे याद आता है 2013 में सैफई महोत्सव में गए थे सलमान खान। तब सलमान खान बहुत बढ़िया थे भाई, सेक्युलर भाईजान, बहुत खुश सबके सब। उसके बाद वो पतंग उड़ाने मोदी जी के साथ चले गए थे जब वो एक पीएम कैंडिडेट थे। इन सब ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब ने कह दिया था ये कैसे मुस्लिम है, ये तो मोदी से मिल रहे हैं, मोदी से तो एक मुस्लिम का मिलना ही पाप है बिल्कुल। ऐसे बना दिया था इन पूरी जमात ने उस टाइम पर। तो ये आप पहले तय कर लें कौन डरा हुआ है, कौन सेक्युलर है, इनको तय करना है। आज ये क्राइसिस में, एक जमाने में बोलते थे आरएसएस आइडेंटिटी क्राइसिस में, आज ये आइडेंटिटी क्राइसिस में है। आनंद जी 5 सेकंड, फिर मेरे को उनके पास राशिद शरीफ जी के पास बहुत जरूरी जाना है, बहुत देर हो गई है। आनंद भाई 5, मुझे सिर्फ 4 सेकंड दे देना। ठीक है, 10 सेकंड हो गए टोटल। राशिद भाई आपकी परमिशन से आनंद दुबे। मैं बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। मैं एक हाथ आगे जाके कहता हूं, आदरणीय मोहन भागवत जी अगर सलमान खान के घर चाय पीने जाते और अच्छा संदेश जाता कि एक ऐसा हीरो जिसने एक सामाजिक दयालु करुणा का एक रूप भी दिखाया है। जब भी मुंबई पे संकट आता है तो ह्यूमन बीइंग नाम से उनकी एक संस्था है जो लोगों की मदद करती है, कोरोना में भी की थी और भी करती है। तो अगर मोहन जी उनके घर जाते और मजा आता हम लोगों को, लेकिन इस बार मिस हो गया। अगली बार ठीक है बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट में शरीफ भाई के पास जाना पड़ेगा। आपने उनसे चलिए बोलिए। देखो मैंने कहा था ये नहीं जा सकते। जब इनको अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था, उद्धव ठाकरे नहीं गए थे। आनंद दुबे का राजनीतिक करियर हम 22 तारीख को नासिक में थे, कालाराम भगवान में थे, नासिक में कालाराम भगवान मंदिर में पूजा कर रहे थे। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ यूट्यूब पर है। वही राम अयोध्या में भी है, वही राम नासिक में भी है, वही राम मुंबई में भी है, वही राम रामेश्वरम में भी है, वही राम अमेरिका में भी है, वही राम लंदन में भी है। राम को मत बांटिए, एक ही राम है।
नहीं, राम एक ही है लेकिन जन्मस्थान एक ही है। जन्मस्थान भी एक है, वो अयोध्या ही है। हाँ तो हम जाएंगे ना, इनके कहने से थोड़ी जाएंगे। वही वाली बात, जब ऐसे ही मंदिर बन जाएगा तो अच्छा, जरूर ऐसे ही मंदिर अभी बन रहा है। ठीक है, मैं समझ गया, आप हो गया, लोगों ने क्लियर तो हो गया, बढ़िया नेतागिरी भाई। करने ये के चक्कर में प्रदीप भाई 2024 में मंदिर बना दिया। ठीक है, मैं शरीफ भाई के मंदिर पास तो अपने जाऊंगा, समय पे लेकिन बनता ये है। जाते हुए समझते हुए ये संघ के कार्यक्रम में उसी तरह जाएंगे जैसे अयोध्या में प्रभु राम के जो है उस कार्यक्रम में आप गए थे, मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे, वैसे ही आप जाएंगे। क्योंकि प्रदीप ने बहुत सही बोला, उस वक्त बुलाया नहीं गए तो क्या गारंटी संघ के कार्य दबाव हो सकता है। आपको पर्सनली नहीं कह रहे आनंद भाई, आपको अमन भाई नहीं। अरे राम मंदिर उद्घाटन बोल रहा हूँ, नहीं बुलाया। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया था। राम उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को था और 20 तारीख को पोस्ट भेजा था। 20 को पोस्ट भेजा था। हम लोग पोस्ट वाले हैं। जिस मंदिर की लड़ाई में अपना सर्वोच्च खपा दिया, जिस मंदिर की लड़ाई का गर्व बाला साहब ठाकरे जी ने बड़ी टीवी पर कहा, वो हमको पोस्ट से बुलाया ही नहीं था। हमको पोस्ट से भेजोगे, खुद आके नहीं दे सकते। आनंद दुबे बुलाया ही नहीं था। इनको झूठ बोल रहे हो, आपने हमको दूर रखा क्योंकि आप जानते थे कि आपका कोई रोल नहीं था। हम आते तो पूरा फुटेज हमारे नेता अभी तक नहीं दर्शन करने उद्धव जी वहां पहुंचते तो सारा फुटेज खा जाते। इसके लिए आप गए हुए थे। संजय राउत को देखा है अयोध्या में? अभी नहीं संजय राउत को कब देखा? नहीं, संजय राउत की फोटो दिखा दो। हमें पता था। अरे वही संजय राउत की भी फोटो है। दिखा दो। नासिक पहुंच जाओ। संजय राउत की फोटो दिखा दो आनंद नासिक दुबे। पहुंच गए, हम पहुंचे। हमने राम भगवान के बिल्कुल आदर ठीक और बात है। सम्मान में भैया बुलाया नहीं, नासिक प्राण पहुंचे। प्रतिष्ठा में आनंद दुबे कह रहे हैं बुलाया नहीं तो थोड़ी ना बिन बुलाया। वैसे प्रभु राम का दरबार है, अयोध्या दर्शन तो कोई भी करने जा सकता है। मैं भी गया हूं, आप भी गए होंगे, उद्धव जी भी, तो संजय जाएंगे ना, जाएंगे। इनकी तानाशाही अहंकार के बीच में नहीं जाएंगे, अपने तरीके से जाएंगे। अहंकार इतना राशिद भाई, आप लोग तो मुसलमानों के नाम पर डराते रहते हैं। संघ हुआ है, एंटी मुस्लिम मुसलमान, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए सर। ये तो भाईचारा बढ़ाने वाली बहस हो रही है। तो सब एक है। मैं बता दूं जी बिल्कुल शरीफ भाई। सर अमन जी, एक चीज मैं बता दूं। हाँ, अभी जब से डराने की बात हो रही, कोई डरने वाला नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब भाइयां हैं। और रहा कि अब जफर साहब जो बताए हैं कि 2 वक्त मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज में पढ़ा आरएसएस भवन में, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सुन के बड़ा खुश हुआ सर। अगर मोहन भगवत जी इस तरीके के ख्यालात रखते हैं तो यकीन मानिए मेरे को बड़ी खुशी है। इसको रिवर्स भी कर दीजिए एक बार सर। हाँ सर, मस्जिद, इसको रिवर्स कर दीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा या माता रानी का जगराता या ये अलग। सर अमन जी, इसको मत मिलाइए। क्यों? अब आप चर्च में बता देंगे, आप गुरुद्वारे में बता देंगे। दो हाथों से ताली बजेगी। आपको अमन जी, आपको मैं ये बात बता रहा हूं। मैं बताऊं राशिद भाई, मुझे 30 सेकंड देंगे राशिद भाई? 30 सेकंड आपकी इजाजत से। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं आज अपने टीवी पर। मेरे मन में एक बात है, मैं बताऊं आपको। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी एक प्रकरण हुआ था ना, दीपक, उसने अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लिया था। जी, बहुत प्यारा, सुंदर, सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, रियल हिंदू है सर वो। हाँ, रियल हिंदू है। दीपक ने मोहम्मद लगा लिया। तो शरीफ भाई, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, उसके लिए नहीं बोल रहा। आपका नाम राशिद शरीफ है ना, आप अपना नाम रख दीजिए श्रीराम राशिद। तो ये भी तो गंगा जमनी तहजीब हो जाएगी। दीपक अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा ले, बहुत अच्छा। आप लोगों को भी अपने नाम के आगे श्रीराम लगाना चाहिए। फिर तो हम मिलकर फिर मतलब एक खूबसूरत होता ना। दीपक कुमार साहब को कोई ये नहीं बोला कि आप मोहम्मद लगाओ, बल्कि अरे लगाना अच्छा लगाना, आपको लगाना अच्छा लगाना। नहीं, इससे अगर आप इस्लाम को जोड़ेंगे, इससे अगर आप मुसलमान को, हिंदुओं को जोड़ेंगे, ये बात गलत है। मैं क्या बताया, रियल हिंदू है वो। वाकई मेरे को खुशी हुई उनके अमल पे, मोहम्मद लगाने पे। ये अलग, जो हिंदू, ये अलग। चलो बोलने देते हैं, बोलिए आप बोलिए राशिद भाई, आप बोलिए। लेकिन बस ये मेरी आपत्ति है कि संघ के मुख्यालय में नमाज हो सकती है तो मस्जिदों में माता रानी का जगराता या लंगर या भंडारा या हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती? इजाजत दिया सर, संविधान में कोई इजाजत दिया, हिंदू भाई को भी इजाजत दिया। भाई आपके मंदिर में आप पूजा करिए, मेरी मस्जिद में मैं इबादत कर रहा हूँ। इसमें मिक्स करने की क्या जरूरत है सर? तो अभी आपको मिक्स अच्छा लग रहा था। नहीं, आपने बोला ना कि संघ के मुख्यालय में नमाज बहुत अच्छी लगी मेरे को। मोहन भगवत जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जो उनके बारे में अच्छा सुना मैं, जरा वो कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। लेकिन ये पहले बताइए ना, संघ के मुख्यालय में नमाज बहुत अच्छी लगी तो फिर मस्जिद में माता रानी का जगराता? अरे सर, मंदिर नहीं है सर, भवन है वो भवन है। अरे हमने देखी है मंदिर में इफ्तारी भी देखी है। छोड़ दीजिए, उधर मत जाइए। मैं कह रहा हूं उल्टा करिए ना, रिवर्स। मस्जिद में माता रानी का जगराता, हनुमान चालीसा, ये सब भंडारा, लंगर कराइए। आप करिए शुरुआत, मैं कैमरामैन भेजता हूं, यहीं से कवर करते हैं। बताइए, ये चीज मैं करूं? हाँ, शुरुआत करिए ना। मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट हूं सर। तो मेरा मजहब मेरे को प्यारा, हमारे भाई का मजहब हमारे को प्यारा। आप ये चीज नहीं, चलिए ठीक है सर।
मोहन भगवत जी जो काम किए ना, बड़ा खुश हुआ मैं। और उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के जो कड़वे शब्द जो बात करके जो नफरत फैला रहे ना, अगर उसको कंट्रोल कर सके तो बड़ी खुशी होगी मेरे। अच्छा, कड़वे शब्दों को कंट्रोल कर सकें तो बड़ी खुशी होगी। अजय वर्मा, मैं आपके पास आऊं। पहले प्रदीप, ये मेरे ख्याल से आप ही के लिए ये पूरी डिबेट में 10 बार आ गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का वो पोस्ट हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का हो, आज भी एक आया मोहन यादव साहब का हो, कयामत तक बाबरी नहीं बनने दूंगा। वो कयामत क्या, मैं 100 जन्मों तक बाबरी नहीं बनने देंगे, मैं बोल रहा हूं। बताइए, ये वीर अब्दुल हमीद में विश्वास रखते हैं कि बाबर में विश्वास रखते हैं? हर बाबर में विश्वास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम खड़े होंगे, क्योंकि इस देश की सोच बाबर नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तुम बाबर की सोच क्यों रखते हो भाई? तुम वो आक्रांता की सोच क्यों रखते हो जिसने इतने करोड़ों लाखों मंदिरों को तोड़ा? अरे मैं वापस कहूंगा, जो बाबर के बारे में बात करेगा उसके खिलाफ हम प्रचंड रूप से बोलेंगे। देश के किसी कोने में बाबर या बाबर या बाबरी का किसी भी स्थिति के अंदर हम नामो निशान नहीं रखेंगे। तो करके बताओ, बड़े बात मत करो। 100 साल तक नहीं होगा, 1000 साल तक नहीं होगा। अरे हिम्मत है तो जाओ, हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी की नींव डाल के दिखाओ। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, करके बताओ, कानून अपना काम करेगा। भाई जोड़ने वाली बात तो नीचे लड़ना। बाबर कौन सा जोड़ता है भैया? जोड़ने वाली बात तो नीचे नहीं, हमारा बाबर की बात कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद जोड़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जोड़ते हैं, बाबर और औरंगजेब। करण और अजय वर्मा, हो गया सर, हो गया। मैं समझ गया। अजय, एक बार पहले अजय वर्मा, फिर मैं करण आपके पास आऊंगा। आनंद भाई, मेरे को 30 सेकंड, 1 मिनट दे दीजिए, क्योंकि बहुत देर से मैं जा नहीं पाया हूं अजय वर्मा के पास। अजय वर्मा, ये सलमान संघ के कार्यक्रम में गए, उससे कांग्रेस पार्टी को कष्ट है, सलमान, अदनान सामी, सारी बातें। लेकिन लोग कह रहे हैं कि संघ से ज्यादा संस्कृति से भी प्रॉब्लम है। जब सीजीआई घर में गणपति विराजते हैं तो कष्ट होता है, कोई जज अयोध्या राम मंदिर दर्शन कर ले तो कष्ट, राष्ट्रपति कांची मंदिर दर्शन कर ले तो परेशानी, वैज्ञानिक मंदिर में पूजा करे तो परेशानी, संसद में सेंगोल की स्थापना हो जाए तो परेशानी। प्रॉब्लम संघ से नहीं, आपको हमारे कल्चर से है, भारत की संस्कृति से है। यह प्रॉब्लम है आप लोगों को। अजय भाई, आपका रिकॉर्ड हो गया हो तो मैं अपने काम शुरू करूं। देखिए, राष्ट्रपति को जब आप मंदिर की पूजा में नहीं बुलाएंगे घर घर पे, तो एक दलित का अपमान करेंगे, तो बीजेपी को परेशानी। जब हेमंत विश्व शर्मा कुछ कहेंगे और जब बाबा योगी आदित्यनाथ कुछ कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहेगा, तो देखिए ये इनकी सोची समझी रणनीति है। अभी बीजेपी के बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, एंकर भी रहे हैं। अभी वो, चूंकि बाबर एक देशलाई गैंग 2014 में बना था, उसमें भाजपा के कुछ प्रवक्ता, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं। बाबर इनका एजेंडा है, बाबर इनका पाठ्यक्रम है, बाबर इनका पोस्टर है। बाबर के जिन्नात पर जब भी चुनाव आते हैं, चूंकि चुनाव आ रहे हैं बंगाल में, तो उसकी मजार पर ये बाबर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बाबर को नहीं चाहता, हिंदुस्तान का कोई आदमी आक्रांताओं को नहीं चाहता। ये पहुंच जाते हैं जिन्नात उठो और अब हमें तुम्हारी जरूरत है। तो बंगाल के लिए बाबर को उठाने बीजेपी के लोग पहुंचते हैं। ये इन्हीं का एजेंडा है, ये इन्हीं का प्रोटोकॉल है, ये इन्हीं का पाठ्यक्रम है। बाबर इन्हीं का मुखौटा चेहरा है। सही मायनों में बाबर के ये सबसे बड़े प्रशंसक हैं। अजय भाई, आज आप एंटी कांग्रेस क्यों बोल रहे हैं? नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, अरे भैया, ये प्रदीप भंडारी सुनने का प्रयास करें जरा। जब भी चुनाव आएंगे ये बाबर चिल्लाएंगे, आपका पार्टी में प्रमोशन हो, कोई मुसलमान बाबर नहीं चाहता, केवल बीजेपी का एजेंडा है ये। अजय भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आप जानते हैं, केवल बीजेपी का एजेंडा है भाई। देखिए, हाँ मुझे पता है, आप एंटी बाबर मत बोलिए, आपकी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, हर कोई बाबर की मजार पर गया है। मुझे आपकी चिंता है, आपका प्रमोशन होना चाहिए, आपका बाबर की जिन्ना की मजार पर तो आडवाणी साहब गए थे। पहले बाबर पर आ रहे थे, भंडारी बाबर चिल्लाते हैं, तो बाबर हम वो नहीं है कि देश में भाजपा के सारे लोग, सुन लीजिए, सारे लोग हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाएं और मोदी जी जाए तो वहां बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों से मिलकर टोपी पहन के वहां सजदा करें, वहां जाके आनंद भाई, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, ऑडियो बंद एक एक करके। समझ गया, बिल्कुल अजय भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक, करण, सबसे पहले तो एक चीज चेक हो जानी चाहिए। अजय वर्मा जी ने जो बोला कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को इनविटेशन नहीं आया, 12 जनवरी को उनके घर पे जाकर के आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, रामलाल जी जो आरएसएस के हैं, और नृपेंद्र मिश्रा जो कमेटी के हेड थे, 12 जनवरी को उनके घर जाकर उनको इनवाइट किया गया और बाद में राष्ट्रपति जी गई भी वहां पे। तो ये ऐसे गर्व गिरे में हमें एक बात समझनी होगी अमन जी, मैं जरा संस्कृति और फिल्मों की बात बीच में नहीं बोलते, पकड़े जाने पर नहीं, ऐसे नहीं अजय भाई, पकड़े जाने पर चीखते नहीं और पकड़ा जाता है। एक समय था, नहीं पता हो तो चुप हो जाना चाहिए जी। अजय भाई प्लीज, एक समय अजय भाई, हाँ करण, एक समय था जब इप्टा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और क्लियर कट एजेंडा के साथ इन्होंने सिनेमा को यूज किया था एंटी हिंदू सेंटिमेंट को बढ़ावा देने के लिए। आज वो सेंटिमेंट बदल रहा है।
आज जब वो सेंटिमेंट बदल रहा है तो लोग भी जागृत हो रहे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, बाद में इंदिरा गांधी भी जागृत हुई, राजीव गांधी तक जागृत हुए इस विषय पे। तो इस जागृति को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर ये नहीं स्वीकार करेंगे, जनता इनको 95 हार दे चुकी है, राहुल गांधी को 96 नंबर, और इस साल शतक भी पूरा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, इन्हें जागने की जरूरत है। मेरे को क्या जाग रहा है आजकल, क्या चल रहा है, रेवंत जी बोलते हैं मुझे रेवंतुद्दीन बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अब वो रेवंतुद्दीन हो जाए, दीपक अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा दे तो भाईचारा बहुत अच्छा बढ़ता है। सलमान खान के जाने से भाईचारा कैसे खतरे में आ जाता है, ये तो मेरा बड़ा सवाल है। आनंद दुबे पहले बोलेंगे, उसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी प्रभु श्री राम के मंदिर पे दर्शन करते हुए अयोध्या के अंदर, ये कह रहे थे इंसल्ट है, ये इनका एक्सपोज है। और एक और चीज मैं बताऊंगा, एक मिनट आनंद, हाँ। नहीं, इनको एक्सपोज करना है झूठे लोग को। ये राहुल गांधी बाबर की मजार पे, नहीं वो गए हैं, वो सबको पता तो है, गए वो थे, गए हैं। काहे बोल रहे हैं? प्रदीप ये तो भंडारी, तब ये राहुल गांधी तुम ये बाबर के समर्थक बोल रहे हो। मैं गर्भगृह में पूजा वाली बात कर रहा हूँ, दर्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पूजा वाली बात कर रहा हूँ भाई। पूजा में तुमने नहीं बुलाया उनको। आप एंटी बाबर मत बोलिए, मुझे आपकी चिंता है कांग्रेस पार्टी में। आप एंटी बाबर मत बोलिए, मुझे आपकी चिंता है सर पार्टी में। आप अच्छा कर रहे हैं और अब प्रमोशन होगा। आप खुद अपना केआरए कमजोर कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी बस हो गया, अब एक मिनट आनंद दुबे आप बोलेंगे। आनंद दुबे मेरा सवाल बार बार वही है, जब भाईचारे की बात होती है आनंद भाई, एक मिनट ऑडियो बंद। आनंद भाई, जब भाईचारे की बात होती है तो वो रेवंत रेड्डी कहते हैं मुझे रेवंतुद्दीन बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक अपने साथ मोहम्मद लगा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सलमान खान, अदनान सामी को लेकर भी आप लोगों ने बोला आज, उनके पिताजी पाकिस्तानी सेना में रहे, वायुसेना में। उनके पिताजी पाकिस्तानी सेना के वायुसेना में थे कि नहीं, जरा अमन भाई फैक्ट चेक करवा देते, काफी ज्ञानी बैठे थे कि नहीं? थे, बिल्कुल थे। तो बस यही कहा है, थे। इतिहास तो कभी छुप नहीं सकता। अभी प्रदीप भंडारी जी ने 100 बार कहा बाबर। जब बाबरी मस्जिद ढहाया जा रहा था और जब शिव सैनिक वहां पर थे और बाला साहब जी से पूछा गया कि अगर वो शिव सैनिक थे तो आप क्या कहेंगे, कहे मुझे इस बात का गर्व है। ये भाजपाई भाग गए, जब ये वहां थे नहीं, इन्होंने उसको ढाया नहीं, ये वहां से भाग गए, तो अब उसका क्रेडिट क्यों लेते हो भाई? क्रेडिट तो हमें ही मिलना चाहिए। हमारे घर भी आते निपेंद्र मिश्रा, हमारे भी घर निपेंद्र मिश्रा आते चिट्ठी लेकर।